नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। आइए, रेलवे के एग्जाम्स चल रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम्स में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आइए करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है किसी कार्य को, मान लीजिए ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो लिख लेंगे ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने सेम वर्क जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि लिख लेते हैं बी सेम वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए कितने दिन में करता है, ए जो है टोटल वर्क नहीं, ए ने सिर्फ 4 दिन तक की वर्क किया और फिर बचा हुआ कार्य जो कौन फिनिश करेगा, बी करेगा। तो कह रहा है टोटल वर्क कितने दिन तक की हुआ, तो ये बताना है। तो ये देखिए 12 है, ये 12 दिन करता है, ये 18 दिन। तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ रहा हो, 12 त्रिक 36 और 18 त्रिक 36, 36 आ जाएगा। तो टोटल वर्क पता चल जाएगा कि कितना हुआ, 36 वर्क हुआ। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये कितने दिन में किया करता है, 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, 12 त्रिक 36, इसके 18 दूना 36, ये आ जाता है एफिशिएंसी, इसे कहते हैं। इधर आप लिख सकते हैं 3 और इधर लिख सकते हैं 2। ये किसका रेशियो निकल के आ गया, ये आ गया एफिशिएंसी आपकी निकल कर, ठीक है। 12 त्रिक 36 और 18 दूना 36। तो अब देख लेते हैं ए कितने दिन तक काम कर रहा है, 4 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। बी कितने दिन करेगा, बी नहीं पता, वही निकालना है, यानी कि एक्स दिन तक की काम करेगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जितना भी होगा उसके इक्वल कर देंगे। तो ए काम कितना करता है, 3, 3 गुणे 4 प्लस बी जो कि निकालना था, यानी कि मान लेते हैं एक्स इंटू 4, सॉरी 3 गुणे 4 इंटू बी की एफिशिएंसी 2 गुणे एक्स इक्वल टू 36। 3 चौको 12, यहां जाएगा 12 प्लस 2x इक्वल टू 36। इसको उधर भेज देंगे, 12 को उधर भेज देंगे, तो लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 36 माइनस 12, यानी कि 24 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना आ गया, 2 से कट जाएगा 12 बार में, यानी x कितना आ गया, कितने दिन तक अभी ने कार्य किया, 12 दिन तक क्या कार्य किया। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, इसने 4 दिन किया, ये 12 दिन कर रहा है, तो 12 4 यानी कि 16 दिन। टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 16 दिन में फिनिश हो रहा है। बी फिनिश्ड द रिमेनिंग व्हेन हाउ मेनी डेज, टोटल डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो देखिए रिमेनिंग वर्क निकालना है, क्योंकि टोटल वर्क तो 16 दिन में कंप्लीट होगा। अगर रिमेनिंग वर्क पूछा गया था तो फिर 12 दिन लिख देंगे, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज, मैंने टोटल डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल डेज पूछे, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो कितने निकल आ जाएंगे, टोटल डेज आ जाएंगे तो कितने, 16 दिन में, करेक्ट। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। द प्रेजेंट द प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है आपको, ए एंड बी का इज 4:5। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो बिकम्स 5:6। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ई, ठीक है। मतलब कहा गया है ए और बी, ए बी का रेशियो, ए और बी के एज का रेशियो दिया गया है कितना, 4:5। इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, 4x, और यहाँ 5x। फिर कह रहा है कि उसका 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, उसका रेशियो 5:6 हो जाता है। तो देखिए 4x में अगर 8 साल जोड़ दिए जाते तो इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, और ये भी 8 साल बाद की बात करा जा रहा है। तो 5x प्लस 8, इसका रेशियो कितना बन जाएगा, 5:6। इसका रेशियो बन जाएगा 5:6। इस क्वेश्चन को आसानी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के सॉल्व हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, ये इस साइड डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी सॉल्व कर लेते हैं, 4x प्लस 8, यहाँ पे 5 इंटू 5x प्लस 8, 6 चौको 24x प्लस 6 अठे 48 इक्वल टू 5 बचे 25x, 5 अठे 40। समझ गए, यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 25x है, इसको उधर ले जाएंगे। 25x माइनस 24x कितना हो जाएगा, x।
ये 40 है, इधर आ जाएगा 48 माइनस 40, ये आ जाएगा आप कितना 8, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 8। x आ गया 8, तो इसकी यहाँ पे हमने क्या माना था 4x और 5x, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप 4 इंटू 8 और इस टू 5 इंटू 8, चारों अट्ठे 32, इसकी आ जाएगा 32 साल, पांचों अट्ठे ये 40 साल आ जाएगा। क्या पूछा गया था? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट ए की प्रेजेंट एज पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 32 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, करेक्ट। तो दोस्तों आइए करते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है 550 मीटर लंबी, जो कि रन कर रही है 78 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मेनी सेकंड्स विल इट टेक टू क्रॉस अ 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कह रहा है कि 78 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन है, जो कि 78 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रन कर रही है, जिसकी लंबाई कितनी है 550 मीटर, करेक्ट 550 मीटर दिया गया है। दूसरी ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से रन कर रही है, 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, उसकी उसकी जो है डिस्टेंस कितनी है 350 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए जैसे अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये बताइए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन अपॉन अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। स्पीड इसलिए ऐड हो जाएगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, पहले वाले का है 550 मीटर प्लस 350 मीटर, ठीक है। ये कितना है 78 78 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर प्लस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ये ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ के हो जाएगा 900 मीटर, और ये कितना आ जाएगा 78 प्लस 30 ये हो जाएगा 108। सीजे समझ गए, एक मिनट, ये हो जाएगा 108, एक मिनट यार, ओ माय गॉड, कितना हो जाएगा 900 मीटर अपॉन 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 अपॉन 108 इंटू 5/18, 18 से ये कट गया 6 बार में, 18 से ये कट गया 6 बार में, 6 पंचे 30, यानी 900/30, ये कितने बार में कट जाएगा, ये इससे 20 53 90 30, करेक्ट आ गया, कितना आ गया, कितनी आ गई 30, यानी कि कितना आ गया, टाइम कितना निकल के आ गया 30 सेकेंड, आंसर आपका। आइए दोस्तों करते हैं अगला सवाल। इसमें दिया गया है राजू स्पेंड्स द 80% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय द 20% while his spending rise by 10%, the percentage of increase in his saving। मतलब कह रहा है राजू ने कितने 80% जो है, मान लो राजू की सैलरी कितनी थी, लिख देते हैं राजू की कोई सैलरी रही होगी जो कि कितना मान लेते हैं 100%, ठीक है। उसने कितना खर्चा कर लिया, उसने खर्चा कर दिया, स्पेंड कर दिया 80%, एक्सपेंस 80 रुपए अगर उसने खर्चा कर दिया तो उसकी सेविंग कितनी बची, सेविंग जो बची है वो कितनी है, वो 20 बच गई, ठीक है, बहुत सही। फिर कह रहा है वाइल इट इज स्पेंडिंग स्पेंडिंग राइज बाई 10%, जो खर्चा है वो कितना है 10% बढ़ जाता है, 80 का 10% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 8 रुपए। अब ये बढ़ जाता है 10%, 10% बढ़ जाएगा, यानी कि अब लिखिए 80 का अगर कोई चीज 10 बढ़ जाएगा यानी 110% कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 8 वगैरह 88, यानी 8 रुपए इसमें बढ़ा तो कितना हो जाएगा 88, करेक्ट। फिर कह रहा है इसकी इनकम जो है इंक्रीज बाई 20%, इनकम कितना 20% बढ़ जाती है, यानी 100 से 20% कितना होता है 20, यानी 100 से 120 हो जाएगी। तो कह रहा है सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, तो 120 में से अगर 88 घटा देते हैं तो 20 20 और 12 ये हो जाएगा 32, हो जाएगा 32। 120 में से 88 अगर खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 32 बचेगा, है कि नहीं। तो कितना बढ़ गया, अब सेविंग में कितना इंक्रीज आ गया, 20 से 12 का इंक्रीज हो गया, 12 का इंक्रीज हो गया, तो लिख लीजिए 12 का इंक्रीज किसमें में से 20 में इंटू 100%, 20 से कट गया 5 बार में, 20 पंचे 100, 5 12 पंचे 60, 60%,
60%। कितना बढ़ा है? 60% इंक्रीज हुआ उसकी सेविंग में। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कराते रहूंगा। तो प्लीज इस तरह का कंटेंट और पाने के लिए तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।